मौजूद खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इसी वर्ष रबी सीजन के लिए जिले को मिला 90,000 मैट्रिक टन यूरिया। पंजाब से यूरिया ले जाने पर रोक, वीसी में हुई चर्चा। गंभीर घायल बाइक चालक रेफर, ट्रक चालक पर मामला दर्ज। ट्रक से कुचले जाने पर मां बेटी की मौत। अब राष्ट्रीय सीड्स कंपनी गांव में लगाएगी मेडिकल कैंप। कोरोना काल में लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नगर परिषद बोर्ड का 1 वर्ष पूर्ण, गायों को गुड़ खिलाकर दूसरे वर्ष का किया शुभारंभ। सभापति ने कहा हनुमानगढ़ को बनाएंगे मिनी चंडीगढ़। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद बोर्ड का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ यूथ विंग की ओर से बुधवार को गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर दूसरे वर्ष का शुभारंभ किया गया तथा आगामी समय में शहर में चहुमुखी विकास की कामना की गई। इस मौके पर नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी नगर परिषद बोर्ड का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस अवधि में टाउन व जंक्शन में काफी निर्माण कार्य हो चुके हैं। इसमें लाल चौक से लेकर करनी चौक तक सड़क बनाई जा रही है। वहीं शहर में लाइटिंग की व्यवस्था बहाल की गई है। शहर में कई जगहों पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई हैं। इसी दौरान विभिन्न चौक का भी सौंदर्यकरण किया गया है। आगामी योजना में जंक्शन के भगत सिंह चौक तथा टाउन के भारत माता चौक का भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ के निर्वाचित हुए बोर्ड में को आज 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। आज हनुमानगढ़ यूथ मंच की ओर से निर्वाचित बोर्ड के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गौ माता को व नंदी जी को चारा डालकर व गुड़ डालकर दूसरे वर्ष की शुभारंभ किया गया है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि हमारा जो निर्वाचित बोर्ड है वह सफलतापूर्वक कार्य करे एवं शहर विकास व उन्नति की ओर जाए। शहर को अतिक्रमण मुक्त करना, शहर को सौंदर्यकरण बनाना एवं व्यवस्था सुचारू करना, सड़कों को दुरुस्त करना, पार्कों का सौंदर्यकरण करना एवं लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त करना, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। शहर को कैसा देखना चाहते हैं आप? शहर को हम हनुमानगढ़ शहर को दोनों शहर टाउन व जंक्शन को मिनी चंडीगढ़ के रूप में देखना चाहते हैं एवं जिससे कि जिला मुख्यालय का स्वरूप लगे। पार्षद सुमित रिणवा ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में हनुमानगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 सालों में टाउन जंक्शन में खूब विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा, साथ ही पार्कों का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई सुमित रिणवा जिंदाबाद, भाई सुमित रिणवा जिंदाबाद, गणेश बंसल जिंदाबाद। हमारा सभापति कैसा हो? गणेश बंसल जैसा हो। हमारा सभापति कैसा हो? गणेश बंसल जैसा हो। भाई सुमित रिणवा जिंदाबाद। सर्वप्रथम तो मैं हनुमानगढ़ की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर इतिहास रचा और नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड कायम किया। और उसी क्रम में उस जनता को द्वारा दिए गए वोट की हमने जो कीमत है उसको भरपूर प्रयास करके पूरा करने की कोशिश की है। आपने देखा है भी अब जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऐसे लगता है भी हम जिला हेडक्वार्टर पर आए हैं। आज शहर के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था देखो, 18 से 20 हाई मास्क लाइट्स हैं, भिन्न भिन्न चौकों पर, भिन्न भिन्न चौराहों पर लगाई गई हैं। आज लाल चौक से लेकर करनी चौक तक रोड का निर्माण हो गया और उसको अभी भी भव्य रूप दिया जाएगा। और आगामी जो योजनाएं हैं जिसमें भगत सिंह चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा करीब 50 लाख रुपए की लागत से, भारत माता चौक का करीबन 55-60 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यकरण किया जाएगा। और वहाँ एक बहुत बड़े जो फ्लैग के रूप में, जहाँ क्योंकि वो हमारे शहर का मुख्य चौक है और वहाँ भारत माता की जो मूर्ति है उसे स्थापित किया जाएगा। और जितने भी डेड वॉल्स पड़ी हैं, जैसे कोई ऑफिस की वॉल्स हैं जहाँ कोई मकान या प्लॉट्स, दुकानें या कोई चीज़ नहीं बननी है, वहाँ हम ये अभी आर्किटेक्ट हमने हायर किया है, भी वहाँ कोई ग्रीनरी टाइप कोई पट्टी बनाई जाए जिससे शहर सुंदर दिखे। और लगभग हमारे जो सभापति जी हैं
उनमें इतने ऊर्जावान हैं भी उन्होंने कभी भी किसी भी पार्षद को ऐसे नहीं कहा भी हौसला छोड़ो। हौसला उन्होंने कहा रखो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा अपने जैसे भी अर्जित करेंगे। चाहे कोरोना काल चलते हुए हमारे पास पैसे की दिक्कत रही, परंतु कभी भी नीलामियाँ निकाल कर और भी हमने शहर के अंदर चहुमुखी विकास की कामना जो की थी, वो प्रयास जो है वो पूरा होने को दिख रहा है। और आज हनुमानगढ़ यूथ विंग के द्वारा हमारे जो दूसरा नया साल है उसकी शुरुआत के लिए आज गऊओं को और नंदी जी को गुड़ और हरा चारा डालकर शुरुआत करवाई गई है। मैं हनुमानगढ़ यूथ विंग का तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा जो है शुरुआत करने के लिए एक चीज़ को चुना। मैं विजय चौहान और जो भी मेरे भाई बंधु खड़े हैं, विकास जी शर्मा, पार्षद पति विक्की जी और जितने भी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और यही कामना करते हैं जिस प्रकार एक साल हमारा गुजरा है उसी प्रकार हम दूसरा साल लोगों के लिए इस शहर को चहुमुखी विकास के रूप में कायम करें। अब राशि सीड्स कंपनी की ओर से जिले की ग्राम पंचायतों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में कंपनी की ओर से लगाए जा रहे कैंप से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राशि सीड्स कंपनी जिले की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी 2 वैरायटी हैं। करीब 80 से 90% एरिया में इसी वैरायटी की बुआई होती है। जिले में 20 अरब का जो व्यवसाय होता है उसमें 80% का उत्पादन बीटी कॉटन का ही होता है। अब कंपनी ने मेडिकल वैन की सुविधा उपलब्ध करवाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, जिसका शुभारंभ बुधवार को कलेक्टर ने किया। यह मेडिकल कैंप जिले की 6 पंचायतों में 3 महीनों तक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। सर, ये राशि जो सीड कंपनी है, ये बीटी कॉटन की हमारे ज़िले में काफ़ी बड़ी कंपनी है। और राशि सीड्स की बीटी कॉटन की जो 2 वैरायटी है, राशि 773 और 776, लगभग 80 से 90% एरिया में इसकी बुआई होती है। बहुत अच्छी और शानदार वैरायटी है। और इस ज़िले में जो लगभग 20 अरब का जो व्यवसाय होता है, कॉटन का उत्पादन होता है, उसमें ये मान लो कि 70 से 80% का जो शेयर इसी कंपनी का है। तो इसके लिए तो मैं कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कंपनी ने जो CSR है, जो सोशल वेलफेयर का काम है, उसमें इन्होंने यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करके और जो काम करने का उन्होंने आज शुभारम्भ किया है। सरदेय कलेक्टर साहब ने इसको हरी झंडी दिखा करके वो शुरू किया है। ये डिस्ट्रिक्ट के 5-6 ग्राम पंचायतों में टाइम टू टाइम 3 महीने तक रेगुलर कैंप करेंगे। और रेगुलर कैंप करके और वहाँ के जो लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो निश्चित रूप से इस कोरोना के काल में और बदलते मौसम में निश्चित रूप से हमारे जो लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। मैं विभाग की तरफ से भी और हमारे सब लोगों की तरफ से कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने व्यापार के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये कार्य किया है। हम सब लोगों की ओर से कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। राशि सीड में एरिया बिजनेस मैनेजर, और ये अपनी कंपनी ने राशि सीड्स ने CSR एक्टिविटी के तहत अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में ये एक मेडिकल वैन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें गाँव में जाके लोगों की जांच करेंगे और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कंपनी की तरफ से एक नया शुभारंभ है। अपने नॉर्थ इंडिया में पहली बार काम हो रहा है। तो और राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा है, जांच है, ये गांव-गांव जाके हम प्रोवाइड करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सार्वजनिक जगहों पर अभी भी लोग पालना नहीं कर रहे। कोविड-19 में देख लो, कोरोना लगातार इस बार बढ़ता जा रहा है और हमारा पूरा प्रदेश इस बात चिंतित है, हमारे सारे अधिकारी चिंतित है। इसके लिए हमने आज विचार किया है कि परिषद की तरफ से हम ऐसा काम करवा रहे हैं कि अब देखो, आप जैसे मैरिज में देखें ना, भीड़ कितनी होगी। और हमने अभी कलेक्टर साहब को कहा इसमें जाँच की जाए और बिना मास्क वालों के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। और दूसरा, मोहल्ले के अंदर औरतें बैठे बैठे गपशप करती हैं, उनके मास्क नहीं लगा होता, उन पर किया जाए।
और अब इसमें हमने ये विचार कर दिया कि इसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी कारण से हमने कहा है कि अब आप बैंकों में देखिए, बैंकों में कई ग्राहकों को मैसेज तो बिना मास्क से जा रहे हैं, उसमें भी हमने लिख के दिया है बिना मास्क के अंदर कोई नहीं जाएगा उसके अंदर, और इसलिए इस पर पाबंद किया जाए। और कलेक्टर साहब संवेदनशील है, उन्होंने भी स्पेशल कहा है ये काम आपका कल से स्टार्ट है और काम बहुत तेज़ गति से होगा। और इसमें मैं मीडिया वालों से भी कहता हूँ, इसमें भी आप सहयोग करें। ये कोरोना कोरोना की बचत यही दवाई यही है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना और बार बार हाथ धोना, ये बचत। अंदर कोरोना की महामारी पुनः जन्म लेते हुए अग्रसर की ओर बढ़ रही है। आज राष्ट्रीय योग परिषद ने जिला कलेक्टर के माध्यम से इस महामारी से बचाव के लिए हमने सख्ताई से पालन करने के लिए जिला प्रशासन को आज आग्रह किया है। ब्याह शादी का माहौल है, समय है, धर्मशालाओं में, रेलवे बस स्टैंड के अंदर, बाज़ार के अंदर आज इतनी भीड़ हो रही है कि लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं लोग बाग। कोरोना महामारी को हमने भगाना है, मास्क जो है वो ज़रूर लगाना है। और इसके अंदर जितने भी जिला प्रशासन है, कल प्रवीण जैन साहब ने BL मीना जो संभागीय प्रभारी है बीकानेर के, उनसे मिलकर इस कार्य के लिए उनको विस्तार से बताया। और इस कार्य के लिए भी उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है राष्ट्रीय योग परिषद की, कि राष्ट्रीय योग परिषद हनुमानगढ़ के विकास के लिए और सामाजिक कार्य के लिए अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा रही है। हमने पुलिस प्रशासन को और जिला कलेक्टर साहब को इस माध्यम से आग्रह किया है कि आप सख्ताई करें, पेट्रोलिंग करें बाज़ार में, धर्मशाला में, सार्वजनिक जगह पर, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और लोगों पे जब तक सख्ताई और सख्त कानून नहीं लगाया जाएगा उसलिए हमें उनको पूरा बचाना है। इसलिए उनको पूरी पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त करते हुए, सख्ताई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया जाए। जो लापरवाही कर रहे हैं उससे हमें निजात दिलाई जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की वीसी कमिश्नर के साथ हुई, इसमें यूरिया खाद, बीज, दवाई आदि को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल पंजाब में यूरिया खाद की कमी चल रही है। ऐसे में पंजाब का किसान अगर हनुमानगढ़ जिले से यूरिया लेकर आता है तो यहाँ भी यूरिया की कमी हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल पंजाब में यूरिया खाद की कमी चल रही है। ऐसे में पंजाब का किसान अगर हनुमानगढ़ जिले से यूरिया लेकर जाता है तो यहाँ भी यूरिया की कमी हो सकती है। इससे जिले में भी यूरिया का स्टॉक कम पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए यूरिया का कंट्रोल करना अनिवार्य है। साथ ही बताया कि इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले के लिए 90,000 मैट्रिक टन रबी सीजन के लिए यूरिया मिलनी है, जिसमें से 40,000 मैट्रिक टन यूरिया मिल चुकी है। साथ ही फसल बीमा को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता नहीं है। देता है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं एफर्ट कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, पर उसका तब तक हम रोक नहीं सकते इन चीजों के नाम पे। नेक्स्ट है आपका तारबंदी का। तारबंदी के लिए कई बार हमारी बात हो चुकी है। पिछली वीसी के बाद में इम्प्रूवमेंट आया है, नो डाउट। एएस काफी अच्छे जारी हुए हैं। सर, आज का जो वीसी का मुख्य उद्देश्य था वो कमिश्नर साहब ने इस चीज़ को मॉनिटर किया था कि भाई इनपुट की व्यवस्था किस तरह से है। इनपुट का मतलब खाद, बीज, दवाई, अभी बुआई अंतिम अवस्था में चल रही है, तो उसकी व्यवस्था किस तरह से है। और विशेष तौर से जो हम लोगों से, हनुमानगढ़ ग्रामीण लोगों से उन्होंने डिस्कस किया, वो ये किया था कि यूरिया जो पंजाब में ट्रेन्स का मूवमेंट जो बंद हो रखा था, उसमें वहाँ ज़्यादा कमी होने से फिर वहाँ का फार्मर यहाँ यूरिया लेने आ रहा था। जैसा आपको पता है कि भाई यूरिया जो है ये कंट्रोल्ड आइटम है, और कंट्रोल आइटम होने से इसका बिल्कुल सीमा होती है कि भाई कितना ज़िले को आवंटन होगा। जैसे इस साल लगभग 90,000 मैट्रिक टन रबी का जो सीज़न है उसमें यूरिया अपने को मिलना है। लगभग 40,000 मैट्रिक टन यूरिया अभी तक अपने पास आ चुका है। यदि स्वाभाविक रूप से पंजाब में यदि कमी है तो फार्मर आएगा यहाँ नज़दीक अपने लगते हैं। जब अपनी कमी होती है तो अपने लोग फार्मर भी पंजाब जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पूरे पंजाब में शॉर्टेज होने से, और यदि यहाँ से यूरिया जाना शुरू हो जाता है तो हनुमानगढ़ ज़िले की या 90,000 मैट्रिक टन यूरिया की कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब की यूरिया को फीड कर सके। परिणाम ये होना है कि भाई फिर यहाँ यूरिया नहीं मिलना, फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होना। तो उसको उन्होंने स्पेशली रिव्यू किया था अपने ज़िलों के लिए, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि यदि पंजाब में यूरिया नहीं जाता है, वो अपने रोक लेते हैं किसी तरह से, और संभावना भी है कि रैक का मूवमेंट शायद पंजाब में शुरू हो गया है, तो फिर वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आपके हम यूरिया की कमी नहीं आने देंगे। एक तो ये मॉनिटरिंग उन्होंने किया था।
दूसरा जो फसल बीमा है उसके फसल कटाई प्रयोग जो होते हैं उनको उन्होंने मॉनिटर किया भी कितने फसल कटाई प्रयोग हो गए, कितने संपादित होने हैं, कितने क्या है। और दूसरा अभी जो रबी का फसल बीमा की जो अधिसूचना जारी हुई है जिसमें मुख्य रूप से 5 फसलें अपने ज़िले की है, गेहूँ, जो चना, सरसों, तार मिराई इत्यादि फसलें जो है उनका उन्होंने कहा था कि भी फसल बीमा में लोगों का प्रचार प्रसार करो। जैसे आपने सुना भी होगा कि परसों जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है फसल बीमा की जिसको हनुमानगढ़ जिला आवंटित किया गया है, उनके यहाँ से रथ भी रवाना किए थे। उनका मेन उद्देश्य ये था कि 15 दिसंबर तक फसल बीमा करवाया जा सकता है, किसान किसी भी फसल का अपना बीमा करवा सकता है। उसके लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए ताकि अधिक से अधिक लोग फसल का बीमा करवाएं, उसके रथ को भी रवाना किया था। तो उन्होंने उस चीज़ को मॉनिटर किया था कि भी किसानों में जागरूकता पैदा की जाए ताकि फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा बीमा हो। तो यदि कोई नुकसान की स्थिति पैदा होती है किसानों की तो उसकी भरपाई फसल बीमा से करवाई जा सके। टाउन में मंगलवार शाम सतीपुरा बाईपास पर हुए हादसे में गंभीर घायल बाइक चालक को नाजुक हालत में होने पर जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वही टाउन पुलिस ने ट्रक तले कुचले जाने से काल का ग्रास बनी बाइक सवार मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हादसे में करसुमा बेगम व 2 साल की बच्ची सबीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करसुमा का पति शौकत अली पुत्र यासीन का वार्ड नंबर 1 गांव रोडावाली गंभीर घायल हो गया था। इस संबंध में टाउन थाना में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार नूर मोहम्मद की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका भतीजा शौकत अली अपनी पत्नी करसुमा व पुत्री सबीना के साथ मंगलवार शाम करीब 4 बजे गांव से बाइक पर टाउन रवाना हुआ था। वे टाउन में सतीपुरा बाईपास रोड व हिसारिया प्लाईवुड के सामने पहुंचे तो तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। ट्रक चालक वाहन को तेज गति से चलाते हुए शौकत अली, करसुमा व सबीना को बुरी तरह कुचलते हुए भाग गया। हादसे में करसुमा व सबीना की मौके पर मौत हो गई, जबकि शौकत अली बुरी तरह घायल हो गया व पैर की हड्डी टूट गई। इसी बीच आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए तो ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एएसआई कृष्ण कुमार कर रहे हैं। गौरतलब है कि टाउन में मंगलवार को सतीपुरा बाईपास पर ट्रक चालक ने बाइक सवार मां बेटी को कुचल दिया था। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए तथा उस समय सवार मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। ये बाइक लेके रोडावाली से टाउन की तरफ आ रहा था और 3 सवारी थी, एक बच्चा और एक लेडीज और एक 20-25 साल का लड़का था, 30 साल का। और ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बावजूद 1-1.5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आई। आधे पौने घंटे 1.5 घंटे के बाद आई, करीबन टाइम नहीं लगा। और एम्बुलेंस आने के बावजूद जब एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में मरीज डाला, मैंने खुद अपने हाथों से डाला और मेरे पास वीडियो भी है। 2 किलोमीटर चल के एम्बुलेंस ख़राब हो गई। एम्बुलेंस ख़राब होने के बावजूद आधा घंटा फिर एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बावजूद हमने रोडावाली वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ रोडावाली गाँव वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से जीप मंगवाई और अपनी जीप से ही उसको हॉस्पिटल लेके अंदर आए हैं। अगर मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर एम्बुलेंस ख़राब हो गई, उसके अंदर मरीज ज़्यादा सीरियस होता, वो मरीज मर जाता, क्या प्रशासन जिम्मेवार होता? ये बाईपास हनुमानगढ़ सतीपुरा बाईपास में जीएम रिसोर्ट के पास में अभी घंटा भर पहले एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार महिला है, उसकी 2-2.5 साल की बच्ची की डेथ हो गई मौके पे। उसके पति की एक पैर है वो दुर्घटना में टूट गया। ट्रक है वो ट्रक चालक मौके से ट्रक को भगा के ले गया, जिसकी सीसीटीवी कैमरे से चेक करके नंबरों को पता किया जा रहा है। त्योहारों का मौसम नवंबर अपने अंतिम पड़ाव पर है। करवा चौथ से लेकर दिवाली और छठ पूजा जैसे पर्व समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और पर्व इसी बुधवार 25 नवंबर को पड़ने वाला है, जिसे साल का सबसे महत्वपूर्ण एकादशी भी मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी को मनाने की परंपरा है। इस दिन से वैवाहिक जीवन में बनने की इच्छा रखने वाले नए जोड़ों का विवाह आयोजन अन्य धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। चातुर्मास की देवउठनी एकादशी को समाप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर श्री भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से उठते हैं और वापिस से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी पर भगवान विष्णु ने माता तुलसी संग विवाह किया था। यही कारण है कि इस दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। शास्त्री के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बेहद शुभ होता है। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन काफी सुखद व्यतीत होता है। आज बहुत ही शुभ दिन है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। तो देव सैनी एकादशी से आज तक भगवान नारायण राजा बलि के दरबार में स्थित रहते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। आज से सब विवाह, मांगलिक कार्य इत्यादि शुरू हो जाएंगे, शहनाइयाँ इत्यादि बजने लगेंगी। लेकिन कुछ ही समय तक ये रहेगा, 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर से बाद में मलमास प्रारंभ हो जाएंगे और मलमास के बाद में गुरु अस्त और शुक्र अस्त भी रहेंगे। तो 11 दिसंबर के बाद में पुनः जो शहनाई वादन या शुभ मांगलिक कर्म है वो 25 अप्रैल 2021 में प्रारंभ हो पाएंगे। आज भगवान के देवोत्थान का समय है, तो देव भगवान को उठा करके उनका मांगलिक कर्म इत्यादि करना चाहिए और अनेकों प्रकार से तुलसी विवाह है और अन्य जो मांगलिक कर्म है, गृह प्रवेश है, देव पूजन है, देव प्रतिष्ठा इत्यादि है, इन सब कार्यों को करके शुभ आशीर्वाद आप ग्रहण करें। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।